तो साथियों, मैं हूं नगला मानसिम के आदर्श बौद्ध विहार में और मेरे पीछे देख सकते हैं ये युवाओं की टोली है। बिल्कुल ये तथागत बुद्ध के और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के फॉलोवर्स हैं। इन्होंने संकल्प ले रखा है कि जिस तरीके से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने कई बच्चों की, लाखों करोड़ों युवाओं के लिए आहुति दे दी थी, कई बच्चों का बलिदान दे दिया था, क्योंकि करोड़ों बच्चों का उनको ख्याल रखना था। ये आदर्श बौद्ध विहार की सीधी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, जो कि बच्चे गरीबी और बेबसी के चलते उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। ये यहाँ पर आदर्श बौद्ध विहार में एक चित्त एक मन होकर यहाँ पर तथागत की अर्चना के बाद यहाँ पर पूरे तरीके से पढ़ते हैं और प्रयास करते हैं उन गरीब माँ बाप के सपनों को पूरा करने का, जो बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए अपने सारे अरमानों को जमीन के रूप में, पैसे के रूप में जला चुके होते हैं। और आखिर सफलता कब मिलती है ये तो आप लोग सब जानते हैं। ये पुस्तक का आज वितरण हुआ है। यहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि मृत्यु भोज ना करें, तो यही एक शानदार मिसाल मैं दिखा रहा हूँ कि मृत्यु भोज पर रोक लगाने वाले लोग जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी बातें चली आ रही हैं कि मृत्यु भोज होता है, वहीं पर इन लोगों ने मिलकर मृत्यु भोज पर रोक लगाई और डॉक्टर अंबेडकर साहब के सपने को पूरा करने का ये सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में एक मैडम हैं जिन्होंने मृत्यु भोज अपने पति की स्मृति में ना करके बच्चों को पुस्तक देना एक बेहतर कार्य समझा, और इसकी सभी लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। आइए बात करते हैं कि ये विचार इनके मन में क्यों आया था। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता सिंह है। ममता जी, जोर से बोलें। जी, ममता का नाम है मेरा सर जी। और मेरा विचार है, मैं बौद्धिस्ट हूँ, और मेरा विचार है कि गरीब बच्चे इस पुस्तकालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो किसी के पास बुक पढ़ने के लिए नहीं होती है। तो ये काम मैंने अपने पति की स्मृति में किया है। पुस्तकें डोनेट करनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे समाज के पढ़ के आगे बढ़े। तो आपके हस्बैंड क्या करते थे मैडम? सर, मेरे हस्बैंड एक शिक्षक थे। ट्रेनिंग करते समय उनको कोविड हो गया था। उसी समय उनकी जो है 5-6 दिन पर फीवर आया और उनकी डेथ हो गई। कितने वर्ष पुरानी बात बता रहे? ये 2 वर्ष पुरानी, 2021। तो फिर ये पहला वर्ष आपने ये विचार बनाया पुस्तक दान देने का। आप चाहती तो गांव में, मोहल्ले में दावत करा देती? नहीं सर, नहीं। कुछ भूखे प्यासों को भोजन नहीं, भूखे प्यासे भोजन करके एक दिन खा के अपना पेट भर लेंगे, लेकिन बच्चा हमारी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उससे अपना पूरा जीवन संभाल लेंगे। बहुत बढ़िया, क्या शानदार बात कर रही है। वृद्ध माता हमारे साथ में है। जी माता जी, आप कौन हैं इनकी? मेरी मम्मी है। तो माता जी, क्या विचार हैं आपके? हमारे विचार ये हैं कि हमारी बेटी ऐसा ही करती रहें और बच्चे आगे को बढ़ें, और जब बच्चे पढ़ते हैं गरीब के तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, शादी ब्याह करते हैं तो कभी दान की अपेक्षा नहीं रखते। क्यों कि गरीबाई में सब उभरते हैं, अमीराई देखते हैं बाबा साहब की बदौलत। तो लेकिन इतना सोचें कि पढ़ी लिखी किसी बेटी को लाने की इच्छा करें। देखिए कितनी बेहतर बात कही है वृद्ध माता शारदा जी ने कि मृत्यु भोज और दान लेते हैं, दहेज लेते हैं, वो उसके लिए बड़े कम शब्दों में बेहतर बात कही। हम दोबारा इनके पास आते हैं। जी, तो ये जो विचार आया था आपके मन में, ये किसकी प्रेरणा से विचार आया? सर, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा से ये हमारे अंदर विचार आया। हमारे बाबा साहब ने इतनी मेहनत करके और आगे बढ़े और समाज को आगे जागृत किया। तो ये पुस्तक आपने यहीं क्यों दी, कहीं और बेहतर जगह दे? क्योंकि ये हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, बच्चे पढ़ते हैं, हमारे पास में है ये, इसलिए। तो कौन, किसको आप ये टेक ओवर कर रही हैं पुस्तक? ये हमारे लाइब्रेरी के जो अध्यक्ष हैं अभिषेक कुमार जी। अभिषेक भाई, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? तो हमारे समाज में ऐसे आते रहते हैं और ये दान करते रहते हैं। गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ बिन निःशुल्क पढ़ते हैं सभी, और सभी गरीब हैं, बिना परीक्षा के सभी यहाँ से निकल के जाते हैं और अच्छे पद पर जाते हैं। तो इनकी सभी की अनुकंपा है, और ऐसे ही दान करते रहेंगे तो गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं हमारे आगे के लिए बढ़ते रहेंगे इनकी सहायता से। चलिए, क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। तो ये थे अभिषेक कुमार, जो लाइब्रेरी को पूरे तरीके से रन कर रहे हैं, और पूरी टीम के सभी सदस्य।
जी, क्या नाम है आपका? जी सुभाष कुमार नाम है जी मेरा। सुभाष भाई, क्या मामला है पूरा बताएं। पूरा मामला ये है कि आज इस बौद्ध विहार में आज हमारी ममता बौद्ध जी किताबों का वितरण कर रही हैं। आज ऐसा मैंने सोचा है कि पहली बार कोई महिला ऐसा कदम उठा रही है, इतना बड़ा कदम। इनके और लोगों के विचार आते हैं कि लोगों को खाना खिला दें, ये कर दें, वो कर दें, और इनके मन में विचार आया कि किताबों से वितरण बच्चे आगे बढ़ेंगे। खाना तो केवल एक दिन चलेगा, लेकिन किताबें ज़िंदगी भर चलेंगी। बस मैं यही कहना चाहूँगा, इनका बहुत बहुत आभार जो उन्होंने किताबें वितरण की। तो ये जो पुस्तकें हैं, ये किस स्टैंडर्ड की पुस्तक हैं जिसको आप पढ़कर लाभान्वित होंगे? सर ये सबसे अच्छी स्टैंडर्ड की पुस्तकें हैं। इससे रेलवे और यूपी और CGL वगैरह में अच्छे अंक पाने में सहायता करेंगी। तो ये माता जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। पुस्तकें लाइब्रेरी में दी गई। यहाँ पर गरीब बच्चे आते हैं जिनमें पुस्तकें नहीं होती हैं, पैसे नहीं हो पाते हैं, महंगी किताबें नहीं खरीद पाते हैं, वो उन किताबों से लाभ ले पाएंगे। जी भाई साहब, आप भी यही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? कहाँ से आए हैं? सर मैं यहाँ औरंगाबाद से हूँ। तो औरंगाबाद से आए, क्या इस तरीके का विचार कोई पहले आपको देके गया है किताब दान करने? मुझे भी 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता हुआ। कभी भविष्य में कहीं और पढ़े हों सरकारी संस्थाओं में? कहीं नहीं। तो ये इनोवेटिव प्रयास हुआ है। मतलब बहुत से अमीर लोगों को तो पुस्तक दान दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़मीनी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए पहला प्रयास है। तो सभी लोग मिलकर आप धन्यवाद दे रहे हैं इन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे, चूँकि अगले माह एक परीक्षा और होनी है, उसके लिए लगातार सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट और एकेडमी मिलकर शिक्षण कार्य कर रही है। वहीं वृद्ध माता के सहयोग से ये पुस्तक युवाओं के हाथों में है, जो यकीनन परीक्षा फल में इनको लाभान्वित करेंगी। और यह भी हो सकता है कि कोई युवा अगर किसी अच्छे पद पर जाएगा तो वो इस पुस्तक दान अभियान को याद रखेगा। और मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि इस तरीके के कार्यों में पहल करें और बेहतर भविष्य के निर्माण में पुस्तक दान कर अपना सहयोग करें। मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।